नमः संस्कृताय। आप सबका भागवत गंगा कोचिंग क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सर्वप्रथम पहली बार वेदांत सार पर को अपनी कोचिंग में पढ़ाने जा रहे हैं, जिसके रचयिता श्रीमद् सदानंद योगेंद्र जी हैं। उनके द्वारा ये विरचित है। सदानंद योगेंद्र जी के द्वारा वेदांत सार, जो भारतीय दर्शन में षड दर्शन हैं, उन षड दर्शनों में वेदांत भी एक दर्शन है। उस पर उसके सार को श्री सदानंद योगेंद्र जी ने लिखा है वेदांत सार के नाम से, इसलिए उसका नाम पड़ा है वेदांत सार। तो उसके मंगलाचरण पर हम कुछ चर्चा करें। उससे पूर्व भगवती सरस्वती को एक बार प्रणाम कर लें, उसके बाद हम अपनी बात को रखेंगे। सरस्वती मया दृष्ट्वा वीणा पुस्तकधारिणी हंसवाहिनी संयुक्ता विद्यादानं करोत्म्यहम्। श्री हरि नारायण। ये श्लोक हमने लिखा है, ये पहला श्लोक है वेदांत सार का। आपको बता दें, हम मंगलाचरण है वेदांत सार का ये, कि अखंडम सच्चिदानंदम वाङ्मनसगोचरम आत्मानम् अखिलाधारम आश्रयेभीष्ट सिद्धये। यह मंगलाचरण है वेदांत सार का। इस मंगलाचरण में क्या कह रहे हैं, इसका अन्वय इस प्रकार से होगा कि अखंडम सच्चिदानंदम अवांग मनसगोचरम आत्मानम् अखिलाधारम आश्रये भीष्ट सिद्धये। कह रहे हैं अखंडम, क्या शब्द है पहला, अखंडम, सच्चिदानंदम अवांग मनस गोचरम। बड़ी सुंदर बात कह रहे हैं अपने मंगलाचरण में। देखिए, मंगलाचरण किसी भी ग्रंथ को प्रारंभ करने से पूर्व हर एक लेखक करता है। क्यों करता है? ताकि जिस ग्रंथ की हम रचना कर रहे हैं वो ग्रंथ विघ्न से निर्विघ्न पूर्वक हमारा ग्रंथ पूर्ण हो जाए। इसलिए ग्रंथ भी किस पर है? वेदांत सार पर है। तो इसलिए उस परम पिता परमात्मा निर्गुण स्वरूप ब्रह्म से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे परब्रह्म परमात्मा, हे प्रभु, अखंडम सच्चिदानंदम अवांग मनस गोचरम। क्या कह रहे हैं? अखंडम सच्चिदानंदम अवांग मनस गोचरम। कैसा है परमात्मा वो? कह रहे हैं अखंडम। देखिए, कुछ चीज़ें होती हैं जो संसार में, कुछ चीज़ें क्यों, संसार में हर एक चीज़ खंडित है, कोई अखंड नहीं है, सब खंडित ही है। हर एक वस्तु खंडित है। संसार का ऐसा कोई पदार्थ, ऐसा कोई तत्व नहीं है जिसमें कोई खंड ना हो, जिसमें कोई दोष ना हो। हर एक वस्तु में खंड है। सुबह को हमें भूख लगती है, शाम को खाना खाते हैं तो क्या हो गया? भूख लग जाती है। ऐसी कोई वस्तु नहीं है संसार की जो खंडित ना हो। एक परमात्मा ऐसे हैं जो अखंड हैं, अखंडित हैं, जिनको आज तक किसी ने खंडित नहीं कर पाया कोई, जो सदैव एक जैसे बने हुए हैं। अगर कोई संसार खंडित नहीं हुआ है, कब से बना संसार, आज तक वैसे ही बना हुआ है, पर ऐसा नहीं है। संसार भी बदल रहा है। इस संसार में हर वस्तु, हर एक चीज़ अपने अंतिम चरम गति की ओर बढ़ रही है, अपने चरम गति की ओर, विनाश की ओर बढ़ रही है। एक परमात्मा वैसे ही बने हुए हैं, जैसे कि जैसे अखंडम सच्चिदानंदम। तो भगवान कैसे हैं? पहला स्वरूप भगवान का, वो परमात्मा कैसा है? बोले अखंड है, जो कभी खंड नहीं होता, खंड नहीं होता। खंडन खंड खाद्य सिद्धांत भी दिया है वेदांत में। तो ये जो परमात्मा कभी खंड नहीं हुआ है, जो सदैव एक जैसा है, एक रस है, अखंड है। और ये तो रही बात उसके परिचय की, वो कैसा है? बोले वो अखंड है। अब उसके स्वरूप का परिचय दे रहे हैं सदानंद योगेंद्र जी। बड़ी सुंदर बात कह रहे हैं। कैसा है परमात्मा वो?
बोले अखंडम सच्चिदानंदम। सच्चिदानंदम, 3 बातें इसमें कह रहे हैं। इसमें भगवान के स्वरूप की चर्चा कर रहे हैं। ये भगवान का परिचय था, वो कैसा है? बोले अखंड है। अच्छा, अखंड है तो स्वरूप क्या है उस अखंड परमात्मा का? तो कहे सच्चिदानंदम। अखंडम ये क्या है भगवान का? कह रहे हैं ये परिचय है भगवान, ये परिचय है। वो कैसे हैं? बोले अखंड हैं, कभी खंडित नहीं होते हैं, कभी उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, वो सदैव एक जैसे बने रहते हैं, कभी उनके अंदर कोई विकृति नहीं आती है। वो इसलिए भगवान कैसे हैं? अखंड हैं। ये क्या है? भगवान का परिचय दिया है, ये परिचय है। अच्छा, यहाँ 3 बातें इसमें कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? पहला है सत, दूसरा है चित और तीसरा है आनंद। तीनों के अलग अलग अर्थ हैं। ये भगवान के स्वरूप परिचय है। ये भगवान का कौन सा परिचय है? स्वरूप परिचय है। स्वरूप परिचय। ये भगवान के 3 स्वरूप हैं। कौन कौन से हैं? पहला है सत्य। संसार में ऐसी कोई वस्तु नहीं जो अपने आप को कह सके कि मैं सत्य हूँ। हर वस्तु असत्य है। हर एक चीज़ विनाशवान है, हर एक चीज़ नष्टवान है, सत्य कुछ नहीं है। सत्य मतलब क्या? सत्य भी त्रिकालाबाधित होता है। सत्य जो है, जो आदि में सत्य था, संसार जब नहीं था तब सत्य था। संसार अब है, सत्य वही है। संसार जिस दिन मिट जाएगा तो वही एक सत्य बचेगा। एकम सद विप्राह बहुधा वदन्ति। सत्य तो एक ही है। वो एक सत्य अनेक रूपों में परिवर्तित होकर के सबको दिखाई पड़ रहा है, लेकिन वास्तविकता में सत्य एक है। कौन सा सत्य है? कहते हैं अखंडम। वो अखंड सत्य है जो कभी नष्ट नहीं होता है, जो सदैव सत्य बना रहता है। भगवान का पहला स्वरूप है सत्य। संसार की बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसको हम कहते हैं कि ये सत्य है, वो सत्य है। न धन सत्य है, न पुत्री सत्य है, न माता पिता सत्य हैं, न पत्नी सत्य है, न घर परिवार वैभव सत्य है। सत्य केवल एक परमात्मा है, इसलिए उनको सत्य कहा गया है। जुगाद्य सच, आदि सत्य, नानक है भी सच और वो भी सच। ठीक है, तो हर प्रकार से सत्य जो है भगवान का स्वरूप है। भगवान का पहला स्वरूप है सत्य स्वरूप है। तो पहले स्वरूप को कहा सत्य है, सत्य स्वरूप भगवान का, जो कभी नष्ट नहीं होता है। ऐसे हम समझ सकते हैं कि जिस प्रकार से पूरे साल सारे वृक्ष पेड़ पौधे लहलहाते हैं और जब पतझड़ आता है तो सारे पत्ते गिर जाते हैं, लेकिन पेड़ नहीं गिरता है, पेड़ सदैव खड़ा रहता है। उसी प्रकार से संसार जो है वो भगवान के फल फूल पुष्प हैं। ठीक है, संसार रूपी जो वृक्ष है वो वृक्ष कौन है? बोले परमात्मा है, और परमात्मा रूपी वृक्ष पर ही सारा संसार लगा हुआ है। संसार के फूल पत्ती अनेक प्रकार के मनुष्य हैं, पशु हैं, पक्षी हैं, जीव हैं, जंतु हैं, सब कोई हैं। प्रलय काल में उस पतझड़ के समान ही सारे संसार डूब जाता है, सब खत्म हो जाता है। लेकिन जिस प्रकार पतझड़ आने पर भी वो पेड़ खड़ा रहता है, उसी प्रकार वह परमात्मा अंत में सत्य वही बचा रहता है, बाकी सब नष्ट हो जाता है। तो परमात्मा का स्वरूप सत्य है, वो सत्य है। दूसरा स्वरूप है चित्त। चित्त मतलब होता है प्रकाश। पहला स्वरूप है सत्य, जिसका विनाश ना हो, जिसका विनाश ना हो, विनाश ना हो। दूसरा है चित्त, प्रकाशवान, प्रकाश। अच्छा, भगवान को चित्त कहा। चित्त माने होता है प्रकाश। संसार की जितनी भी वस्तुएं हैं, संसार में जितनी चैतन्यता है, जितनी चेतना है, वो सब इस चित्त परमात्मा की वजह से है। चित्त क्या है? बोले चित्त ही प्रकाश है। हमें कुछ पढ़ना पड़ता है, हमें कुछ लिखना पड़ता है तो हमें प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन भगवान को कहीं भी किसी से प्रकाश लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। भगवान कहते हैं कि सूर्य चंद्रमा तारागण इंद्र आदि मनुष्य 14 भुवन में जो कुछ भी प्रकाश है, जो कुछ भी शक्ति है, जो कुछ भी चैतन्य है, वो सब मुझसे प्राप्त होता है। सूर्य सबको प्रकाशित कर रहा है, पर कैसे कर रहा है? बोले भगवान के प्रकाश से सूर्य प्रकाशित होता है,
और भगवान के प्रकाश से सूर्य जो प्रकाशित होता है उसी प्रकाश से संसार को प्रकाशित करता है। तो ये भगवान के चित्त स्वरूप का वर्णन किया है कि राम सच्चिदानंद दिनेसा नहीं तहाँ मोह निशालवलेसा। राम सच्चिदानंद दिनेशा नहीं तहाँ मोह निशालवलेसा। वहाँ मोह रात्रि नहीं है भगवान के यहाँ। सदैव आत्मज्ञान ब्रह्म ज्ञान से परिपूर्ण जो सिद्ध आत्माएं हैं वहाँ रहती हैं भगवान के धाम में। तो संसार का जितना चैतन्यता है, जितनी सजगता है, जितना प्रकाश है, वो सारे चाहे वो सूर्य चंद्रमा तारागण, हमारे नेत्रों की जो ज्योति है जो हम देख रहे हैं वो भी भगवान के प्रकाश से ही प्रकाशित होकर के हम देख रहे हैं। इसलिए चित्त का मतलब होता है प्रकाश और आनंद का मतलब होता है आनंद। आनंद का कोई पर्यायवाची या कुछ होता नहीं है। आनंद मतलब आनंद, आनंद माने आनंद, ठीक है। आनंद का कोई मूल नहीं होता, कोई अर्थ नहीं होता। आनंद का ना तो कोई पर्यायवाची होता है ना विलोम। आनंद का कभी उल्टा होता ही नहीं है, क्योंकि सुख का दुख होता है, दुख का सुख होता है, पर आनंद का सदैव आनंद तो एक समान रहता है। परमात्मा आनंद स्वरूप है। और बंधुओं, आनंद जो है वो आनंद बाह्य विषय नहीं है, संसार का विषय नहीं है। आनंद आनंद आत्मा का विषय है, आनंद प्राण का विषय है। आनंद शरीर में जो इंद्रियां हैं जो सुषुप्त हो चुकी हैं, संसार के विषयों को भोगते 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 थक गई हैं, उन विषयों को सजग करने के लिए, उन विषयों को जागृत करने का जो कार्य करता है वह आनंद करता है। जिस सुख को हम संसार में खोजते हैं वो सुख संसार में नहीं, वो सुख व्यक्ति के हृदय में, व्यक्ति के अंदर ही समाहित है, और उसी सुख को कहते हैं आनंद। हम दुख की निवृत्ति को ही आनंद की उपमा दे देते हैं, लेकिन वास्तव में आनंद होता कैसा है उसको हम जानते ही नहीं हैं। आनंद एक, कैसे कहूँ, जिस प्रकार से भगवान कैसे हैं, जिस प्रकार से एक ये समझ लीजिए गुड़ की भेली है, गुड़ की ढेली है। अब इस गुड़ को चाहे इस तरफ से खाओ, चाहे इस तरफ से, चाहे इस तरफ से, चाहे इस तरफ से, और चाहे बीच से, कैसे भी खाओ पर गुड़ हमेशा मीठा ही लगेगा। गुड़ के स्वाद में रंच मात्र भी कहीं भी भेद नहीं है। हाँ, बस उसी प्रकार से परमात्मा कैसा है, बोले भगवान को चाहे कैसे भी पकड़ो, चाहे उत्तर से, चाहे दक्षिण से, चाहे पूरब से, चाहे पश्चिम से, चाहे मध्य से, भगवान कैसे हैं, बोले हर अवस्था में भगवान तुमको आनंद स्वरूप मिलेंगे। इसलिए भगवान का जो तीसरा स्वरूप है कैसा है, बोले आनंद स्वरूप है। इसलिए परमात्मा आनंद स्वरूप है। भगवान के आनंद में रंच मात्र भी कोई भेद नहीं है, रंच मात्र भी कोई अंतर नहीं है। तो अखंडम सच्चिदानंदम अवांग मनस गोचरम, ये भगवान का स्वरूप हो गया। अखंडम सच्चिदानंदम और अच्छा अवांग मनस गोचरम। अच्छा ठीक है, क्या बोले कि ये भगवान का परिचय हो गया अखंडम। भगवान कैसे हैं, बोले अखंड हैं। दूसरा क्या है, बोले सच्चिदानंदम, सत्यचित और आनंद भगवान का ये स्वरूप हो गया, स्वरूप परिचय हो गया। अब परिचय किसका दे रहे हैं, अब कह रहे हैं कि अच्छा जो परमात्मा है अखंडम और सच्चिदानंदम, इस तक पहुँचे कैसे, इस तक पहुँचने का कोई सरल उपाय, सरल साधन है? तो कहते हैं भैया हो, भगवान तक पहुँचने का साधन मन वाणी की नहीं है। अवांग मनस गोचरम, अवांग वांग मनस गोचरम,
अवांग मनस गोचरम। उस भगवान तक, उस ब्रह्म तक पहुँचने की क्षमता हमारे चिंतन में, हमारे सोचनीय जो हमारा चिंतन है, जो विचार हैं, जो मन है, वाणी है और जो इंद्रियां हैं, इनकी पहुँच उस परमात्मा तक नहीं है। वो कैसा है? बोले अखंड है, सच्चिदानंद है, लेकिन मन वाणी से परे है। मन इंद्रिय और वाणी से कैसा है? बोले परे है, वहाँ तक पहुँच नहीं, हमारी पहुँच ही नहीं है। और कैसा है? कह रहे हैं आत्मानम अखिलाधारम। और क्या है? बोले सबकी हृदय में जो आत्मा है, सबके हृदय में विद्यमान है, वह आत्मानम अखिलाधारम, इस सारे ब्रह्मांड का जो आधार है। कौन है? आधार है सारे ब्रह्मांड का, सारे संसार का जो आधार है, या यूँ कहूँ संसार का ही क्यों, प्रत्येक जीव का, प्रत्येक प्राणी का जो आधार है वो परमात्मा है। आत्मानम अखिलाधारम, सबके हृदय में आत्मस्वरूप से, सबके हृदय में विद्यमान होकर के सबका आधार बना हुआ है, सबको आधार बना के रखा हुआ है। आत्मानम अखिलाधारम आश्रये भीष्ट सिद्धये। हम उस परमात्मा का क्या लेते हैं? बोले आश्रय। किस लिए आश्रय ले रहे हैं? बोले अपने अभीष्ट की, अपने कामना की सिद्धि के लिए। आश्रय अभीष्ट सिद्धये। देखिए, उस परमात्मा का हम आश्रय ले रहे हैं। किसका? अपनी अभीष्ट सिद्धि के लिए। किस परमात्मा का? बोले जो अखंडम सच्चिदानंदम अवांग मनस गोचरम आत्मानम अखिलाधारम आश्रय अभीष्ट सिद्धये। कह रहे हैं कि हम उसका आश्रय ले रहे हैं। किसका? बोले जो अखंडम है, सच्चिदानंदम है, अवांग मनस गोचरम है, आत्मानम है, अखिलाधारम है। हम उसका आश्रय अभीष्ट सिद्धये, अपनी अभीष्ट की सिद्धि के लिए हम इनका आश्रय लेते हैं। जो अखंडम है, जो कभी खंड खंड नहीं होता है, जो सदैव एक समान रहता है, जो सच्चिदानंदम है, जो सच्चिद आनंद स्वरूप है, वाणी, मन और इंद्रिय से जो परे है। आत्मानम, सबका आत्मा है, सबकी आत्मा है। अखिलाधारम, सारे संसार का जो आधार है, सारे संसार का जो सार है, उसकी हम अपने अभीष्ट की सिद्धि के लिए उस परब्रह्म परमात्मा का हम आश्रय लेते हैं। ये इस प्रथम श्लोक का वेदांत सार के मंगलाचरण का भावार्थ हुआ। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम वेदांत सार के दूसरे मंगलाचरण का भावार्थ आपके समक्ष पेश करेंगे, हाजिर होंगे लेकर के हम। तब तक के लिए नमः संस्कृताय। जय श्री कृष्ण।